जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र इतना दूषित हो गया है कि अंधभक्तों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। देश की बेटी देश का गौरव, देश की बेटी देश का गौरव। कुछ अच्छा करेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे मेरे मंत्री हैं, और गलत करेंगे तब वो क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे मंत्री हैं। मतलब जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे तो क्या चाह रहे थे आप लोग? और मंत्री को तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया, और बर्खास्त ही नहीं, जब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। विजय शाह को बर्खास्त करो, योगी मोदी शर्म करो, योगी मोदी बेटियों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में विजय शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, विजय शाह को बर्खास्त करो। 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह से पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जो परचम किया, उसके बाद सभी पूरे देशवासियों ने इस मुद्दे को देखा। लेकिन अभी हाल ही में जो सोफिया कुरैशी हैं, उनको लेकर के जो एमपी के मंत्री हैं विजय शाह, उनका एक विवादित बयान आता है उसके बाद कि इनको जूतों चप्पलों स्वागत किया जाए, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मिर्जापुर पहुंचे, मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में, और उनके जिलाध्यक्ष के साथ ही साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस तरह का आप लोग ये धरना प्रदर्शन आज किए हैं। ये जो तमाम आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में भी जूता चप्पलों से इनका स्वागत किए हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरह का धरना प्रदर्शन है आप लोगों का? जैसा कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखने को मिला कि मध्य प्रदेश का एक मंत्री विजय शाह, जिनकी इतनी हैसियत हो गई कि वो उस देश की बेटी जिसने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को उड़ाने का काम किया, उनके बंकर को उड़ाने का काम किया, अपने जान की परवाह नहीं की, उस बेटी को इतना बुरा भला बोलने का काम इन लोगों के पास कहाँ से इतना हौसला आता है। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो प्रधानमंत्री बोलेंगे मेरे मंत्री हैं, और गलत करेंगे तब वो क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे मंत्री हैं। उनसे क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हैं। ये हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, और सेना के अपमान में, बेटियों के अपमान में, नौजवान बहनों के अपमान में जिस तरह से इन लोगों ने बयान दिया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और इनको देशद्रोही घोषित किया जाए, इनका मंत्री पद छीना जाए, और इनको जेल में डालने के लिए हम लोग आज यहाँ धरना और प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। एमपी हाईकोर्ट ने भी तो कह दिया डीजीपी को कि 4 घंटे के अंदर इन पर एफआईआर दर्ज हो। बहुत सारी चीज़ें इस सरकार में कही जाती हैं, जब बस ठंडा होता है मामला तो वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये भी तो एक बड़ा सोचने का विषय है कि उनके मंत्री या फिर डीजीपी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करते, हाईकोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। हाँ, तो वही ना कह रहे हैं कि ये लोग बोलते हैं, और जब मामला ठंडा होता है तो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा लगे और इनको जेल भेजा जाए। जिस तरह से इन्होंने देश का अपमान किया है, देश के बेटियों का अपमान किया है, देश के सेना का अपमान किया है, इसी सेना के दम पे आज हम लोगों ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया। मगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्रंप से हाथ मिला के क्या बचा रहे थे, किसको बचा रहे थे, क्यों बचा रहे थे, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा देश को बदनाम करने का, देश को नीचा दिखाने का जिस तरह से सरकार ने काम किया, हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। मगर तो अभी किस तरह की आप लोग कार्रवाई चाह रहे थे? मतलब किस तरह, मतलब जो पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे तो क्या चाह रहे थे आप लोग? और हम लोग चाहते थे कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उनको घुटने पे लाई, मगर आज यहाँ ट्रंप को हस्तक्षेप करके समझौता कराना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है। एक देश भारत वो भी था उस समय का कि जो पूरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाला था, आज अपने मित्रों के व्यवसाय को बचाने के लिए समझौता करने वाला प्रधानमंत्री, सिंदूर के नाम पे न जाने कितने बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, उनका बदला ठंडे बस्ते में चला गया इस सरकार में। चलिए, पूर्व विधायक जी भी हैं, आप लोग क्या मतलब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं जिस तरह से इनका विवादित बयान आया है सोफिया कुरैशी को लेकर? आपने पहलगांव से बात शुरू की। पहलगांव के सोफिया कुरैशी का जो योगदान था, भूमिका सिंह जी का जो योगदान था, पूरे देश के नौजवानों ने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब ने उसका सम्मान किया। उसके शौर्य का, उसके प्रदर्शन का और उसके सैनिक शक्ति का लोगों को
बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हमारे सैनिक परिवार में महिलाएं भी हैं जो दूसरी दुनिया के दूसरे देशों से मुकाबला कर सकती हैं, और एक हमारे देश के लोग हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके जमान पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिनका चरित्र पूरे देश के क्या पूरे दुनिया ने देख लिया। उस महिला का जिसका सम्मान पूरे दुनिया के लोग कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, और उस महिला का अपमान किन शब्दों में हो रहा है, इस देश के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। कांग्रेस तो कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। कांग्रेस ने आज पूरे देश में इस तरीके का आंदोलन प्रदर्शन करके ये निर्णय लिया है कि अगर उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया, और बर्खास्त ही नहीं, जब तक उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, पूरे देश में कांग्रेस का आंदोलन और तेज होगा। क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। जिस महिला ने अपने शहर का प्रदर्शन करके दुनिया के लोगों को, पाकिस्तान को लोहे का चना चबवा दिया, आप उसका अपमान कर रहे हो, शर्म नहीं लग रही है। और ये नेताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चरित्र देखिए। अभी एक बब्बन सिंह है, कौन है, बलिया में आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं का उस मंच पे, जो ऑर्केस्ट्रा के मंच पे किस तरीके से अश्लील प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म लग रहा है, बताने में शर्म लग रहा है। कहना है कि मतलब जो केतकी सिंह है उनके द्वारा हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है उस तरह। देखिए, जो चीजें दिख रही है उसको आप मत छिपाइए। जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके का, इस तरीके से लोग अपने बीवी के साथ नहीं करते सार्वजनिक तौर पे, जो आप सार्वजनिक मंच पे कर रहे हो, ऑर्केस्ट्रा के मंच पे कर रहे हो, वो महिला का अपमान कर रहे हो। वो रोजी रोटी के लिए वहाँ काम करने गई है, और आप क्या दिखाना चाहते हो। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र इतना दूषित हो गया है कि अंधभक्तों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों को तो दिखाई पड़ रहा है, देश के लोगों को दिखाई पड़ रहा है, अंधभक्तों को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर यही रवैया रहा तो देश का सम्मान उसी तरीके से चला जाएगा जैसे कि ट्रंप ने तीसरी शक्ति बन करके पंचायत करने का काम किया है। इंदिरा गांधी थी, हम कहते इंदिरा गांधी को आप भूल जाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इंदिरा गांधी को न माने, अटल जी को तो माने। अटल जी ने भी तो नहीं घुटना टेका था, और आप तो पूरा बर्बाद कर दिया अपने देश की छवि को, देश के प्रतिष्ठा को आपने बर्बाद कर दिया। आपने अमेरिका के तलवे पर रख दिया जा करके, और वहाँ आप उसके तलवे चाट रहे हैं। देश की गरिमा कहाँ चली गई। ये सब तमाम बातें हैं, और आप देख पा रहे हैं कि तमाम इन लोगों के हाथों में तस्वीरें भी देख सकते हैं कि सोफिया कुरैशी जी की तस्वीर है, और आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये मतलब किसको ज्ञापन दे रहे हैं आज आप लोग? हम लोग मध्य प्रदेश राज्यपाल द्वारा एसडीएम के द्वारा जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपाल जी को वहाँ उनके भेजा जाएगा कि इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, और इनको बर्खास्त करके इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया के इनको जेल में भेजा जाए। चलिए देखिए, तमाम कांग्रेसी हैं, आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं कि तमाम उनके जिलाध्यक्ष के साथ ही साथ तमाम विधायक और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सोफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान आया, उसके बाद लगातार लोगों का यह मांग है कि इनको मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाए, और उसके साथ ही साथ देशद्रोह की भी बात कर रहे हैं। चले से तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सोफिया कुरैशी को लेकर के या फिर इस मंत्री को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा।